नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपनी YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उस केमिस्ट्री में चैप्टर 1 बिलियन चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉर्मलता पढ़ाया और आज की वीडियो में नॉर्मलता से संबंधित आंकिक प्रश्न बताऊंगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए, जो नया टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी कमेंट कीजिए। और ध्यान रखिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो आपको थोड़ी सी सहायता हमारी करनी होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। NaOH का 1 लीटर बिलियन में NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH मिला है। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। NaOH का कोई 1 लीटर बिलियन बना है, उसमें 5 ग्राम कितना है? NaOH है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, NaOH का भार कितना है? कितना है NaOH का भार? बराबर 5 ग्राम। बिलियन का आयतन कितना है? बिलियन का आयतन बराबर कितना दिया है बच्चों? 1 लीटर अर्थात 1000 ml। कोई दिक्कत? तब नॉर्मलता कैपिटल N बराबर क्या होता है? WA गुणे 1000 बटे E गुणे भी। WA क्या है? बिले का भार। बिले का भार कितना है? 5 ग्राम। तो 5 गुणे 1000 बटे E क्या है? E है आपका बिले का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब बिले का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान E है, और E का निकालने के लिए हमने क्या बताया था बच्चों? बगल में आइए। E बराबर होता है MW गुणे X। MW NaOH का MW निकालो पहले। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दीजिए, हो जाएगा टोटल 40। कितना हो जाएगा? 40। एक्स फैक्टर, सोडियम का +1, इसका -1 मतलब 1, तो इसका E आ गया 40। तो आप लिख दीजिए नीचे 40 गुणे 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, 5 1 5 थे 40, 1/8। 8 शून्यम शून्य, 1 में 8 का भाग दे दीजिए। 8 शून्यम शून्य 1, दशमलव लग गया, हो गया 10। 8 एक कम 8, 10 में 8 गया 2, 20 हो गया। 8 दूना 16, हासिल आया 4, कैंसिल हो गया 4 आया भैया। 8 पंचे 40, क्योंकि यहाँ दशमलव लगेगा तो 0 तो आगे 0.125 N बनेगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसे। और बच्चों नोट के साथ नोट्स बढ़िया बनाइएगा, क्योंकि आप जब परीक्षा आता है तो आप हड़बड़ा जाते हैं, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। जब आप पढ़े रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, तो आपको सरलता होगी पढ़ने में। किसी भी चीज को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कोई भी चीज को, तो उस चीज के लिए आपको प्लानिंग पूरा करके रखना होगा। बिना प्लानिंग का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम समझ लीजिए, मान लीजिए हमें इंदौर जाना है या भोपाल जाना है, तो बिना प्लानिंग के कैसे हो सकता है? ऐसे अचानक से चल दे, बैग लिए टांग दिए चल दिए? नहीं, पहले टिकट कराते हैं, फिर टिकट कराने के बाद रेल तक पहुंचते हैं, खाने पीने का सामग्री सब कुछ व्यवस्था करके रखते हैं, तब पहुंचते हैं। तो किसी भी मंजिल तक अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, वो भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है उस प्लानिंग को। रास्ते रोजाना नहीं बदलने हैं। अगर आपको रास्ता भी नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं? तो रास्ता और अपना प्लानिंग दोनों क्लियर रखिए कि हमें जाना कहाँ है और कब जाना है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट पॉइंट कर लीजिए। यदि नोट पॉइंट करनी है तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
4.9 ग्राम H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है 4.9 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन। H2SO4 का भार कितना है? 4.9 ग्राम। ठीक है। विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन बराबर 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 लीटर बराबर 1000, तो 5 लीटर बराबर 5000 ग्राम, क्योंकि हमने सूत्र किस में रखा है? मिलीलीटर में। 5000 ml। कोई दिक्कत? तब नॉर्मलता बराबर क्या होता है? WA गुणे 1000 E गुणे V। WA मतलब विलय का भार, रख दो भैया, 4.9 गुणे 1000 बटे ई का ई तो निकालना है हमें। ई क्या करना है? निकालना है। चलो निकाल लो। ई बराबर होता है MW गुणे एक्स फैक्टर। MW विलय का अणुभार। विलय का अणुभार H2SO4 का अणुभार निकालिए पहले। हाइड्रोजन 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा? 16। 8 दूना 16 चौको 64। 16 कितना हो जाए? 64 16 हो जाएगा 80, और 80 और 2 82। सॉरी, इसका 16 नहीं होगा, इसका 16 दूना 32 न होगा। तो 4 2 6 2 8 6 3 9 98 इसका आ गया अणुभार। 98 अणुभार। एक्स फैक्टर 2 पॉजिटिव है और ये 2 निगेटिव, तो 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 चौको 8 2 9 18 49 होगा। लिख दीजिए 49 गुणे 5000। 0 0 कैंसिल। कोई दिक्कत? दशमलव है तो हटा दीजिए, तो हो जाएगा 49 बटे 10। 49 गुणे 5। 49 49 कैंसिल, 5 आ जाएगा 1 बटे 50। भाग ने खाए 90 शून्य। चलो 1 में 50 का भाग दो। 50 शून्य शून्य 1 हो गया, दशमलव लग गया 10, ये 0 आ जाएगा 100। 0.02 n आंसर। कोई दिक्कत? तो अगर नॉर्मलता से संबंधित आंकिक प्रश्न आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और भी कुछ ऐसे प्रश्न जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8889689169। इस पे आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। 8889689169 पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आपको हम समझाएंगे, और साथ में आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।